मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। क्या सच में लौटकर आने वाला है समंदर? महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए फडणवीस के नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी को क्या त्याग करना पड़ जाएगा? एकनाथ शिंदे ने अब क्या दावे ठोके हैं? गुरुवार को अमित शाह से मिलने फिर क्यों आ रहे हैं फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार? क्या अमित शाह इस मीटिंग के बाद कर देंगे कोई बड़ा ऐलान? महाराष्ट्र की सियासत में आज कुछ बड़ा होगा, पूरा वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर घमासान जारी है, एक के बाद एक मीटिंग का दौर जारी है। इधर दिल्ली में तो उधर महाराष्ट्र में पार्टियां अपने विधायकों के साथ जुट रही हैं। सियासी गलियारों में खबरें हैं कि महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी के लिए मोदी शाह ने फडणवीस का नाम पक्का किया है, लेकिन जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो जाता कुछ भी कहना जल्दबाजी ही है। गुरुवार देर शाम महायुति के तीनों बड़े नेता फडणवीस, शिंदे, अजित पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इस बार नाम फाइनल हो जाएगा। हालांकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनते देखना चाहते हैं, इसलिए उनके घर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर में साफ लिखा है, महाराष्ट्र राज्याचे सदैव मुख्यमंत्री। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं का मानना है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बने। और उधर सीएम की रेस से पहले ही खुद को बाहर रख चुके अजित पवार शांत दिख रहे हैं। खबरें थी कि शिंदे गुट की तरफ से नाराजगी है। हालांकि शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को भी साफ कर दिया कि बीजेपी आलाकमान जो निर्णय लेगा शिंदे उसके साथ जाएंगे। अब इस बात को सुनकर तो यही लगता है कि शिंदे और बीजेपी में कोई खटास नहीं है सीएम पद को लेकर, लेकिन रार खत्म यहाँ नहीं होती है। आगे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय यानी कैबिनेट के सबसे अहम मंत्रालय किसको मिलेंगे, यहाँ एकनाथ शिंदे नहीं मानने वाले। सवाल ये भी है कि दो डिप्टी सीएम का फेस इस बार कौन होंगे? ऐसे में शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को बनाएंगे? उधर अजित पवार लगभग क्लियर माने जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम फिर से बनेंगे। सीट समीकरणों की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 133 विधायक हैं और 145 विधायक किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 12 विधायक ही कम हैं, यानी अकेले इस वक्त बीजेपी का सीएम होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। पिछले दिनों महायुति के नेता रामदास आठवले का बयान आया था कि अब शिंदे को केंद्र की सत्ता में आना चाहिए, लेकिन ये बात भी है कि शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद शिंदे की शिवसेना ही असल शिवसेना होने के दावे होते रहे हैं। तो ऐसे में अगर शिंदे महाराष्ट्र से दूर केंद्र में गए तो नुकसान शिंदे को होगा। तो अपनी पार्टी मजबूत रखने के लिए उन्हें महाराष्ट्र में ही कोई जिम्मेदारी लेनी होगी। फिलहाल अगर शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं तो फिर बीजेपी को क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? सियासी मोहल्लों में खबरें हैं कि शिंदे ने महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री का दावा ठोका है। डिप्टी सीएम रहते हुए फडणवीस के पास कानून और न्याय मंत्रालय, जल संसाधन, कमांड एरिया डेवलपमेंट समेत एनर्जी प्रोटोकॉल था। इसीलिए शिंदे जरूर चाहेंगे कि यह मंत्रालय अब उनकी पार्टी को मिले। ऐसे में बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? और फिर अजित पवार भी तो हैं, मामला बड़ा पेच वाला है। अगर फडणवीस सीएम बने तो तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर 2014 से 12 नवंबर 2019 तक रहे। दूसरी बार सीएम 23 नवंबर 2019 से 28 नवंबर 2019 तक रहे। फिर 2022 में डिप्टी सीएम रहे और इस बार भी फडणवीस सीएम बने तो 3 बार के सीएम हो जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम फेस पर फाइनल मुहर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे। समीकरण फडणवीस के पक्ष में है। फडणवीस आरएसएस के नेता हैं, शाह मोदी के सबसे करीबी नेताओं में हैं। हमारे रिपोर्टर्स हर पल पल का अपडेट भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी हलचल का पहला अपडेट आपको सबसे पहले बताएंगे। बस जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कौन बनना चाहिए महाराष्ट्र का सीएम।